बोले एक जन्म नहीं, अभित महाराज कल्प कल्पांतर युग युगांतर माता पिता बुजुर्गों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब कहीं जाकर ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है, जिसके लिए हम आप यहाँ पर उपस्थित हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, तेनियम वांगमयी मूर्ति साक्षात कृष्ण स्वरूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिनका चिंतन मनन और स्मरण हमारे जीवन में बहुत ही मंगलमय। जब हमारे आपके पूर्वजों का असीम अनुकंपा होता है, की कृपा होती है, तब कहीं जाकर ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हो पाता है। मुख्य यजमान स्वरूप श्रीमती गीता देवी जी और उस भूमिका को निभाने के लिए उपस्थित हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, श्रीमती रजनी पांडे जी, श्री राम अभिलाष पांडे जी, अयोध्या प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अजय कुमार पांडे, बबलू पांडे एवं समस्त पांडे परिवार एवं मित्रगण, साथ में उपस्थित मोनू पांडे, मुकेश पांडे, प्रद्युम्न पांडे, अभिनंदन पांडे, साथ में उपस्थित हमारे श्री कपिल पांडे, श्री राकेश पांडे एवं समस्त पांडे परिवार के सौजन्य एवं उनके पूर्वजों की असीम अनुकंपा और उनके आशीर्वाद से जो ऐसा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पतित पावन सुंदर भूमि, जो स्वयं हमको आपको जीवन में जीने की कला सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं महाराज, ऐसे श्री राम जन्मभूमि के समीपस्थ श्री राम जी महाराज जी के चरणों में बैठकर सुंदर आयोजन श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मलिकपुर के समस्त प्रेमी भक्तगण, श्रद्धामयी माताएं, बहने भाइयों, ये विशेष कृपा है। कल युग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर तेरे पारा, सुमेर सुमेर नर तुरही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर तेरे पारा। इस कलकाल में भगवत प्राप्ति का सबसे सुंदर और सबसे सरल साधन है तो परमात्मा का नाम है। नाम से बड़ा हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। जीवन में सर्वोपरि भक्ति है, भगवत नाम, और जो भगवत नाम का आश्रय लेते हैं उनका जीवन परम मंगलमय हो जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, भैया आप सभी कल बहुत ही सुंदर दुर्धकारी एवं गोकर्ण प्रसंग को श्रवण किए, साथ में उपस्थित आज हम सभी लोग द्वितीय दिवस की पावन वेला में उपस्थित हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है। कहते महाराज इनका सुंदर सर्वोत्तम ग्रंथ, जिसमें 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 मंत्र है।
जब तक कथा श्रवण करने बैठे तब तक इस मंत्र का सतत जप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। बोले जन्माद्यस्य, मेरे जीवन का स्वरूप क्या है? कार्यों में परमेश्वर के संत रूप में अनुगत होने का आकाश कुसुम आदि पृथक होने के कारण जिस ईश्वर में से इस विषय का सर्ग पालन और श्रृंगार होता है वो परम पिता परमेश्वर एक ही। जिस स्वरूप का हम अनुकरण करेंगे, जिस स्वरूप को हम अपने हृदय में बिठाने का प्रयास करेंगे, वही मेरा जीवन सर्वोत्तम जीवन है। जन्म और आदि का मध्यम क्या है? इस शरीर में बड़े भाग की मानुष तन पावा है। जो शरीर मिला हुआ है बहुत ही दुर्लभ है भैया। ये कोई शरीर साधारण नहीं है। भगवत कृपा से जो आपको प्राप्त हो गया है, सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 नेत्र दिए। क्यों? भगवान का भजन करने के लिए। क्योंकि भगवत प्राप्ति का सुंदर जो सरलतम साधन है वो केवल मनुष्य शरीर से ही हो सकता है। बाकी जीव जंतु चाहे कथा श्रवण कर लें तो संभव नहीं है। वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये सुंदर शरीर जो भगवान ने दिया है, इसका जन्म लेना सार्थक कब है? तो भगवत प्राप्ति हो जाए तब। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुआ तो जीवन की सार्थकता का कोई मोल संसार में नहीं है। क्योंकि सुंदर शरीर मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस शरीर का सुंदरता किससे है? उस शरीर की सुंदरता भगवत प्राप्ति से, उस शरीर की योग्यता भगवत प्राप्ति से। और अगर भगवत प्राप्ति हो गया तो समझ लीजिए आपके समय का भान है, समय का ज्ञान है और स्वरूप का अनुकरण है। क्योंकि एक जीवन का परम सूत्र है और सत्य यही है कि सारे ग्रंथ में किसी न किसी देवी देवता की स्तुति की गई है। और विष्णु महापुराण में विष्णु जी की स्तुति है, शिव महापुराण में शिव जी की स्तुति है, नारद पुराण में देवर्षि नारद की महिमा है, अग्नि पुराण में अग्नि देवता की महिमा है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता का वंदना नहीं है, स्वयं केवल सत्य की ही वंदना की गई है। सत्य मेरे जीवन का सूत्र है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है। पहले भी सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य ही बचता है। सत्य के अलावा संसार में कोई चीज नहीं रहता है। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है। और बड़ा ही सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम श्लोक का। द्वितीय श्लोक बहुत ही सुंदर सार्वगर्भित है।
धर्मा प्रोज्जित कैत्यवोत परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सत्यो हृद्यवरोधतेत कृतभे शुश्रूषभेस्तत्क्षणा। बोले धर्मा प्रोज्जित कैत बोध परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, बोले भैया निर्मत्सर क्या है? बोले एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करना ही निर्मत्सर का स्वरूप है। मच्छर की भैया दवाएं हैं, अलाउड है, मच्छरदानी लगा लेंगे बच जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से द्वेष करना, एक दूसरे के प्रति दोष भाव रखना, अगर समाज में कोई आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है उसको पीछे पकड़कर खींचना, ये मनुष्य का सबसे निंदनीय कार्य है। अगर आप कुछ कार्य कर सकते हैं तो आगे बढ़ाने का कार्य करें। बोले कैसे? बोले शिवदम शिव कल्याणम ददात शिवदम, जो तापत त्रयोन्मूलनम, जो 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं। और हम आप सभी लोग इस संसार में केवल 3 प्रकार से ताप से पीड़ित और परेशान हैं। 3 ही ताप हैं जीवन में जिससे हम सब संसार में पीड़ित हैं, दैहिक दैविक भौतिक, 3 प्रकार के ताप हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ का आपने संकल्प ले लिया, रक्षा सूत्र बांध लिया कि भैया आज से मैं 7 दिवसीय पर्यंत सुंदर मर्यादित भाषा का प्रयोग करूंगा, भगवान का निरंतर भजन करूंगा, भगवत प्राप्ति करने का सुंदर जो सुगम रास्ता रहेगा वो मैं उसमें चलने का प्रयास करूंगा। अगर आप चलते हैं तो आपकी कथा श्रवण करना भी सार्थक है, और अगर नहीं चलते हैं तो भैया पूरा जीवन ही निरर्थक हो जाता है। कथा आपने सुनी ही नहीं, कथा सुनने जैसे मन आपने संकल्प लिया और संकल्प मन में आती लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल की झांकी आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। यही गोपाल जी यहाँ पर विराजमान है, यही गोपाल जी वृंदावन के बिहारी जी के समीपस्थ विराजमान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने लोग इस मलिकपुर ग्राम सभा में इतने लोग ही व्यवस्थित हैं, लेकिन जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की आराधना करना संभव नहीं है। जब भगवान की कृपा होगी, जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करें सब कोई। जब प्रभु की कृपा हो जाएगी तो अपने आप ही परमात्मा की कृपा जब होते ही पूरा संसार आपको अपना मानना प्रारंभ कर देगा। ऐसा सुंदर शुद्ध मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलते एक प्रश्न होता है श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ कैसे हुआ और श्री गणेश से इसका प्रारंभ और प्राकट्य कैसे हुआ? बोले निगम कल्प तरोर गल्पम फलम सुख मुखादम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुविभावुका। बोले निगम कल्प तरोर गल्तम फलम, ये वेदों में भी निगम वेद है। 4 वेद तो ही हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, लेकिन 5वां वेद श्रीमद् भागवत महापुराण है जो निगम है, अपने आप में श्रेष्ठ है। सबसे सुंदर और सबसे सरल तरीका हमको जीवन में जीने का तरीका है तो श्रीमद् भागवत महापुराण स्वरूप। बोले महाराज निगम है, वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचें एक बहुत सुंदर वृक्ष है,
लेकिन उस वृक्ष का नाम निगम है। वेद रूपी तो वृक्ष बहुत सुंदर है, उसमें जो सुंदर पका हुआ फल लगा हुआ उससे भी सुंदर है, लेकिन जो फल में स्वाद मिलेगा वो वृक्ष में स्वाद मिलने वाला नहीं है। आम कितना सुंदर होता है खाने में, होता नहीं होता, लेकिन जिस वृक्ष के उसका उत्पन्न हुआ है, जिस वृक्ष से वो जन्म लिया है, अगर आप आम को छोड़कर उसके डाली को चबाने लग जाए, क्या वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। सब जानते हैं चीनी से ही सारी मिठाइयां बनती हैं, गन्ने के रस से ही चीनी बनता है, लेकिन जो मिठाई चीनी से शक्कर से बनती है, क्या वो गन्ने के रस से बन सकती है? नहीं बन सकती। ये सबको पता है कि दूध से ही घी निकला है। भाई दूध को जमाया जाता है, दही भी लोया जाता है, दही को मथा जाता है, उससे घी निकलता है, मक्खन निकलता है, लेकिन जो कार्य घी करता है क्या वो दूध कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? कोई पूछे भैया दूध से ही तो घी निकला है, भाई गरबा गरम पकौड़े हम छान रहे हैं, अगर घी खत्म हो गया तो दूध से छान लो, क्या संभव है? नहीं है। इसी तरह ये कल्प वृक्ष वेद है, वेद से ही निकला हुआ ये सार है, निचोड़ है, जो जीवन का सार तत्व है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। जीवन में जीने की कला हमको सुंदर शिक्षा। बोले कैसे? बोले महाराज आप या तो ये समझें कि जीवन का एक परम सूत्र है, ये जो तोता होता है, आप तोता को सभी लोग जानते हैं, या तो आप ये समझें कि फल में, जिस फल में तोता अपनी चोंच को लगाता है अथवा वो फल मीठा हो जाता है, अथवा ये समझें कि जो मीठा फल रहता है तोता उसी में जाकर चोंच अपनी लगाता है। अब तो समय बहुत आगे निकल गया, पहले आम की जो छोटे छोटे आम होते थे, अगर कहीं उसमें तोते की चोंच लगी महाराज तो बड़ा ही सुंदर मीठा स्वाद उसमें होता था। अथवा ये समझे कि वो फल ही रस में भरा हुआ है कि जिसमें जाकर वो तोता ही उसमें महाराज अपनी चोंच को लगाया है। बोले इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद है, वेद का निकला हुआ एक कल्प वृक्ष है, जो सार है, निचोड़ है। बोले जिस फल में मुख लगा हुआ हमारा जो फल कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। ऐसे सुखदेव भगवान जो कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में उस फल के नीचे की ओर किया, आप कहते हैं महाराज फल में तो कोई गुठली होती है, छिलका होता है, लेकिन इसमें कोई गुठली छिलका का कोई काम ही नहीं है। बोले क्यों? बोले पिबत भागवतम रसमालियम। इसको चाहते सुखदेव भगवान तो कहते रहते थे कि श्रोत भागवतम रसमालियम, इसको सुनो, लेकिन उन्होंने सुनने के लिए नहीं कहा, पीने के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? पीने के लिए। अब बोले महाराज पिया तो रस जाता है, कोई कहे भैया आम को पियो, तो आम को कैसे पिया जाएगा? उसके जूस को पिया जाएगा, लेकिन आम को नहीं। लेकिन ऐसा है इसमें कोई छिलका गुठली नहीं है। बोले पीने को इसलिए कहा गया, सुखदेव भगवान ने इसलिए कहा परीक्षित इस कान से सुनो तो इस कान से निकालो नहीं, उसको अपने जीवन में हृदयंगम करो। इसीलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमाली में रस का आलय है। क्या है? रस का आलय। आलय मतलब होता है घर। जैसे विद्यालय, तो विद्या का आलय क्या मतलब हुआ कि जहां पर विद्या का अध्ययन होता है उसको विद्यालय बोलते हैं। अब विद्यालय लिखा हुआ हो, वहां कोई जाकर बोले भैया हमको गर्मा गर्म 2 समोसा देना, तो महाराज दुकानदार कहेगा भाई साहब आप मूर्ख हैं क्या, यहाँ पर लिखा हुआ भोजनालय और आप यहाँ पर समोसा मांग रहे हैं। अरे अगर आपको समोसा खाना है तो आपको भोजनालय में जाना होगा। कोई विद्यालय में जाकर के भैया हमको पुस्तक दे दो, तो मास्टर साहब कहेंगे बेटा ये विद्यालय है,
अगर पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए, वहां पर पुस्तक मिलेगा। इसी तरह यह संसार दुखालय है। क्या है? दुखालय। ये दुख का आलय है। हम सुख का खोज करते हैं, लेकिन हमको जीवन पर्यंत केवल दुख ही दुख मिलता जाता है। पिबत भागवतम रस माली में रस का आलय हमारा, इसको सुनना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते हुए, उन्हीं के नाम का कीर्तन करते हुए, चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 श्याम सुंदरी मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदरी मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटे बरे तू ही नागरे, तू ही नटे बरे तू ही नागरे, तू ही नटे बरे तू ही नागरे, तू ही नटे बरे तू ही नागरे। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। हरि बोल। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। 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 क्यों तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं। 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 जो नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तारे पहलाद उमारे, ध्रुव तारे पहलाद उमारे। ध्रुव तारे पहलाद उमारे, ध्रुव तारे पहलाद उमारे। नरसिंह रूप धरा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदरी मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदरी मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजवे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजवे मन गोविंदा। जीवन का यही परम सूत्र है, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जीवन का सूत्र क्या है? परमात्मा का नाम, भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति आपको जीवन में हो गया तो समझ लीजिए आपका सुंदर जीवन और सरल जीवन है, सुगम जीवन है। नहीं तो महाराज जीवन केवल एक हम पशु पक्षी की तरह जीवन में भार ढो रहे हैं। कैसे? बोले महाराज जैसे पशु पक्षी जीवन पर्यंत केवल भार को ढोते रहते हैं। बोले कैसे? बोले जैसे बूढ़ा बैल जब तक कार्य करता है तब तक किसान उसको अपने घर पर रखता है, और जैसे महाराज जब काम करना बंद कर देता है तो किसान उसको महाराज छोड़ देता है। इसी तरह जीवन पर्यंत हम केवल अपने मनुष्य शरीर को पाकर भी केवल भार ढो रहे हैं। इसलिए से जीवन से अच्छा है अपने जीवन को भगवान के चरणों में व्यवस्थित करना। बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं, अब उसी प्रसंग पर हम चलते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ पर संत महात्माओं के सुंदर स्वरूप का अनुकरण हो रहा है। मंडली महाराज बनी हुई, अनेकानेक अमरात्मा बिंबात्मा संत महात्मा निवास करते हैं। ऐसे सुंदर पावन भूमि नैमिषारण्य तीर्थ। तया खलु पुराणानि सेतहासानि च नघा आख्यातान्याप्रदेतानि धर्मशास्त्राणि अन्युता। सूत जी महाराज कहते सरकार ऋषि बहुत ही सुंदर महाराज पुराणों के जो ज्ञाता है, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मेरा मन कह रहा है। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। सोनी जी बोले आपसे मैं एक नहीं दो नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करने की इच्छा हो रही है, और जीवन में 6 प्रश्नों में ही हमारे पूरे जीवन का उत्तर है। अगर हम 6 प्रश्नों को समझ जाएं तो समझ लो आप पूरे जीवन की समस्या का निदान आप पा जाएंगे। बोले महाराज 6 प्रश्न क्या है? बोले महाराज पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो समय चला जाएगा वो फिर वो वापस नहीं आएगा। बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा करना परम धर्म है, अथवा 4 बजे भोर में उठ जाना परम धर्म है, अथवा भोज भंडारे करना परम धर्म है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, मानव जीवन में जब हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, वहां महाराज देवता अनेक दिखाई पड़ते हैं। कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं कृष्ण जी श्रेष्ठ हैं। मैं किसको श्रेष्ठ समझूं, किसको मानूं और किसको ना मानूं, किनकी मैं पूजा करूं, किनकी पूजा ना करूं? जीवन में परम बहुत ही बड़ी विषम परिस्थिति खड़ी होती है कि मैं किनको श्रेष्ठ समझूं। कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं भैया भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है। मैं किनकी पूजा करूं और किनकी ना करूं? कभी कभी मन बड़ा भ्रमित हो जाता है। तीसरा प्रश्न, वेद में परमात्मा नाम अजन्मा है। भगवान में को वेद कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता है। अगर वो अजन्मा है तो देवकी यशोदा का पुत्र कैसे बना, कौशल्या नंदन का पुत्र कैसे बना, दशरथ का बेटा कैसे कहलाया, अगर वो अजन्मा है? कोई कहता हमारी अनंत हरि कथा अनंता,
ठाकुर जी की कथा अथाह है, सागर है, समुद्र है, जितनी बातें उतना मत। मैं किसको समझू कौन श्रेष्ठ है? बोले पांचवा प्रश्न, बोले वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को महाराज बहुत बड़ी बात बनाकर बोले। बोले महाराज वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बातों को छोटी में सार तत्व का निचोड़ बता दे। महाराज जीवन में जीने का तरीका क्या है, सार क्या है? बड़ा सुंदर स्वरूप का अनुकरण होता महाराज। छठवां प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जाने लगे, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मेरा युग युग में मेरा अवतार होगा। धर्म की परिभाषा है। जब विशेष अत्याचार महाराज प्रारंभ हो जाएगा तो धर्मों का, जब विधर्मी जगह जगह महाराज पापाचारी जन्म लेना प्रारंभ कर देंगे। अभी तो कुछ नहीं है। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापदृश्यते। जैसा जैसा मंगल कार्य दिखाई पड़ रहा है आपको, जैसा जैसा वर्ष व्यतीत हो जाएगा, सारे मंगल कार्य सब विलुप्त होते चले जाएंगे। अच्छे कार्य में किसी की रुचि ही नहीं लगेगी। अब बुरे कार्य में महाराज आपको बिना बताए, बिना निमंत्रण दिए, अभी हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी और पांडे परिवार को कोई सदस्य अगर महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा छोड़कर अगर कोई महाराज कहीं ऐसा ही कार्य, कुकृत्य कार्य कोई हुआ होता, तो इस पांडाल के समाज के बीच में कहीं मोटरसाइकिल साइकिल खड़े करने की जगह नहीं मिलती। एक कलयुगी प्राणी का यही लक्षण है। अच्छे कार्य के लिए महाराज लोग बहुत कम सोच पाएंगे और बुरे कार्य के लिए अनायास पहुंच जाएंगे बिना बताए। उसमें ये नहीं सोचेंगे पांडे जी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया है, बिना कार्य के ही पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां पर सुंदर कार्य होगा, भगवत चर्चा होगी, जहां पर हमको आत्मज्ञान मिलना है, जहां पर मेरे जीवन को सुधरने का संकल्प है, उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं गुरुजी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरा बेटा नहीं सुनता है, मेरा परिवार मेरे मन मुताबिक काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको सुंदर संस्कार नहीं दे पाते महाराज। ऐसा सुंदर और जीवन का ये सूत्र है और यही परम सत्य है। इसके अलावा जीवन में कोई सत्य है नहीं। बोले आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। प्रश्न का आपने मैं भी प्रत्युत्तर भी दूंगा, क्योंकि कहा गया है रामचरित्र सुनत राये रस विशेष जाना तिन नाहि, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अये भवन समाना। आप लोग राम जी के पावन भूमि से, लेकिन यहाँ पर जितने भी ग्राम सभा में समुपस्थित भक्त वृंद हैं, बहुत कभी होगा कि सबके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी हो, अथवा गीता का पाठ होता हो, अथवा श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ होता हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, केवल हमारे सनातन संस्कृति का ही विखंडन किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। और सारे धर्म, सारे पंथ, सबको अपने आप में विश्वास है, उनका समय नहीं छूटेगा। आप मंगलवार से शनिवार पहुंच जाओगे, दर्शन भी नहीं कर पाओगे, लेकिन उनका समय अगर बढ़ा हुआ तो अपने समय पर चाहे 1 सेकंड ही समय देंगे, लेकिन देंगे तो देंगे। उनका नियम पक्का है। सारे धर्म और सारे पंथों का नियम व्यवस्थित है। जो सरदार लोग होते हैं, गुरु नानक को जो मानने वाले होते हैं, उनके भी बड़े नियम महाराज कट्टर हैं। ईसाई अपने नियम पे चल रहे हैं, जैन अपने नियम पे चल रहे हैं, सब अपने अपने नियम तौर तरीके से चल रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति के जितने अनुयायी हैं, सब अलग अलग पंथ में पड़े हुए हैं महाराज।
क्यों? क्योंकि उनको अपने आप पर स्वयं विश्वास नहीं है। तो भगवान पर विश्वास करने की तो बात ही छोड़ दी, उनको भगवान के ऊपर विश्वास है ही नहीं। बोले आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, और ये प्रश्न क्यों? बोले महाराज रामचंद्र जी सुनत अगाई। बोले अगर कोई कह दिया भैया यही कथा तो अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे गांव में हुई थी, मैं सुन रहा था, क्या वही कथा, वही पोथी, वही पुस्तक? अरे पंडित जी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अरे सुनने से आपके जीवन में, बच्चों में सुंदर संस्कार की, संस्कृति की एक पौधा का रोपण होगा महाराज, वृक्ष का रोपण होगा। आप वृक्ष को लगाओगे तब बच्चे उस फल का स्वाद चख पाएंगे, और आप वृक्ष को न लगाएं तो बच्चे फल को नहीं पाएंगे। आपने अगर जमीन लिया है तो बच्चे, अगर आपने 4 बीघा लिया है तो बच्चों को कम से कम 2-2 बीघा तो मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर 2 बीघा है और उसको भी महाराज आपने विक्रय कर दिया तो बच्चे के पास ये स्थिति हो जाएगी, एक हैंडपंप लगाने की भी जमीन नहीं मिलेगी। तो ये सनातन संस्कृति का वृक्षारोपण है, आगे जानने का मार्ग। ये कथा हमको जीवन में क्या सिखाती है? कथा हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो व्यथा को दूर कर दे, वही कथा है। कथा से हमको सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है, जीवन में जीना कैसे चाहिए, इस सूत्र से जुड़े हुए हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि पांडे परिवार में जो भी भक्तवृंद यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने घर कार्य को, भोजन बनाना, खाना पीना, उसको और भी समय देखकर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो समय निकल जाएगा वो समय दोबारा नहीं आएगा। भोजन तो हो जाएगा, प्रसाद तो हो जाएगा, लेकिन समय निकल जाएगा, समय पुनः आने वाला नहीं। क्योंकि नियम एक स्वरूप का होता है। अगर 6 बजे बैठना है तो बैठने का प्रयास करना है, और नियम से ही परमात्मा मिलता है। आज आप 6 बजे बैठे, कल 7 बजे, परसों 8 बजे, फिर नरसों 10:30 बजे, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। आप एक दिन मंदिर जाएं, एक दिन आप सुबह 4 बजे उठ जाएं, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर 11 बजे उठे, फिर दिन में 12 बजे उठे, तो उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नियम एक होना चाहिए, छोटा सी क्यों ना हो, लेकिन जो हो आजीवन होना चाहिए। आज कह दिया गया भैया आपको हनुमान चालीसा पाठ करना था, आप बड़े भाव में 11 हनुमान चालीसा पाठ किए, 10 दिन किए, 5 दिन किए, और फिर महाराज छोड़ दिए। अरे एक बच्चा 365 दिन अध्ययन करता है, वही ABCD पढ़ता है, वही छोटा बड़ा पढ़ता है, वही 1 से लेके 100 तक गिनती पढ़ता है, और उसका पेपर 5 दिन में होता है और रिजल्ट 1 दिन में आता है। जो 365 दिन की पढ़ाई है उसका रिजल्ट 1 दिन में आता है, 365 दिन पढ़ता है, और हम महाराज 2 दिन पूजा करते हैं, सोचते हैं हमको फल मिल जाएगा। ऐसा कहाँ संभव हो पाएगा? इसके लिए श्रम करना पड़ता है, समय का दान देना पड़ता है, और कर्म ही पूजा है। जीवन का यही परम शुद्ध और सत्य है, और भगवत प्राप्ति का सुंदर और सुगम स्थान यही है भैया। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, और श्रवण रंग अहि भवन समाना। बोले जो भगवत प्राप्ति न कर पाए, मनुष्य शरीर पाकर अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, तो बोले महाराज उसके जो कान है ना, वो महाराज कैसे हैं? सांप के बिल के समान है। कैसे हैं? सांप के बिल के समान है भैया। उस कान का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बोले महाराज बड़ा ही सुंदर आपने 6 प्रश्नों का स्वरूप का अनुकरण किया, और कृपया हमें आप स्पष्ट करके बताएं कि 6 प्रकार के जो प्रश्न हैं, शौनकादि ऋषि के मन में प्रश्नों को लेकर सुनकर सूत जी बड़े गदगद हुए। ऋषियों बोले आपने उत्तम प्रश्न किए हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव भगवान की मैं वंदना करना चाहता हूँ। बोले क्या? यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं
द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव बुद्धेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तम सर्वभूत हृदयमो मुनिमानतोस्मि यस्वानुभाव मतलब संसार में कौन मध्यात्मदीपति रसतां तमोन्धो संसारणा करुणया पुराण गुह्यमो तम व्यास सोनमुपयाम गुरु मुनीना पुरयं तद्भजन्त मनुप्रेत मपेत कृत्यमो द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीतोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि मुनिमान तोस्मि। बोले महाराज ऐसा सुंदर स्वरूप यम प्रभजंत। बोले महाराज मेरे वर्ष की अवस्था कोई नहीं थी, 6 वर्ष की बात महाराज 16 वर्षीय श्री सुखदेव भगवान की अवस्था है महाराज, और उनका इतना सुंदर स्वरूप महाराज कि जीवन में इतना महत्वपूर्ण ऋषियों ऐसा आदर्श चरित्र जिसका होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान मातृ के गर्भ में महाराज वास करते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम के राधा रानी की गोद में जो क्रीड़ा करते रहे, श्री किशोरी राधा रानी की गोद में, मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है, मुझे पकड़ लिया तो महाराज मैं 2-4 माला जप करना प्रारंभ किया, फिर छोड़ दिया। इसी स्वरूप का अनुकरण करने का मैंने प्रयास किया। ये जो कथा है ये सार्वभौम है। कथा का शुद्ध लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना, सुगम स्थान है महाराज। बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थान है कि स्थल पर हम सभी लोग उपस्थित अनवरत महाराज उसका चिंतन करते रहे, उसका ध्यान करते रहे। एक ही स्वरूप का हम लोग चिंतन करते रहे, स्मरण करते रहे। बोले नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो हमको सुंदर ज्ञान का उद्बोधन कराए, अज्ञान अंधकार से हमको मुक्त कराए महाराज, वही मेरा गुरु होता है। देवर्षि नारद का एक स्वभाव है, उनका स्वभाव क्या है? जिस घर में महाराज कभी भी झगड़ा लड़ाई ना होता हो उस घर में झगड़ा करा देना। देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि मैंने महाराज लक्ष्मी नारायण को भी देख लिया हूं, लेकिन कैलाश पर विराजमान महाराज भोलेनाथ और माता पार्वती का कभी मैंने झगड़ा नहीं देखा। मेरी इच्छा है कि जागृति करूं, इसीलिए बच्चों का नाम अपने लोग नारद नहीं रखते। ऐसा नाम तो अच्छा है, नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना उसको नारद कहते हैं। लेकिन आज लोग कलयुग में दृष्टि का दोष हो गया है तो नारद नाम का दूसरा सोच रखे, क्योंकि एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। बोलते भैया हर घर में 2 घर 4 घर छोड़ महाराज कोई ना कोई नारद मिल जाएगा। बोले मतलब क्या हुआ? बोले महाराज जो झगड़ा लड़ाई करा दे उसे नारद कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे महर्षि थे, महर्षि थे भैया। नारद जैसे गुरु किसी को मिल जाए तो महाराज उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोले मैंने तो देखा महाराज, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा जगी कि भोलेनाथ को देखो कैसे हैं। बोले लक्ष्मी नारायण को झगड़ा महाराज एक में करा चुका हूँ, देख लिया हूँ, ब्रह्मा जी में देख लिया, लेकिन शिव पार्वती में मैंने कभी विवाद नहीं देखा है। विवाद कैसे होता है? विवाद में बड़ा विनोद होता है, ज्यादा विवाद ना हो, लेकिन विवाद से महाराज अपने जीवन में परिवार में प्रेम होता है।
उतार चढ़ाव सुख दुख एक दूसरे के पहलू हैं, अच्छा बुरा सही गलत दिन रात ये एक दूसरे के पहलू हैं, स्वरूप हैं। और जैसे महाराज माता पार्वती जी के समीपस्थ जाकर देवर्षि नारद पहुंचे, बोलते माते प्रणाम। बोलते बेटा खुश रहो, कैसे आज बहुत दिन बाद आना हुआ। बोले माँ मैं तो बस ऐसे चलता फिरता रहता हूँ, आज मेरे मन में जिज्ञासा हुई, चलो भ्रमण करके आए। बोले अरे देव में देव महादेव कहाँ है, हमारे बाबा कहाँ हैं। बोले तो कैलाश पर विराजमान होंगे महाराज, भजन में कर रहे होंगे। बोला आप काम बन गया। देवर्षि नारद ने आए, बोले माँ आप कैसे हैं। बोले बस बेटा सब ठीक है, हाल समाचार सब अच्छा है। आपका आगमन कैसे हुआ। बोले माँ मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार मैं घूम कर आऊं, मेरी माँ कैसी है, उसका कुशल क्षेम पूछ कर तो आऊं, देख कर आऊं उसके जीवन में कैसी स्वरूप का अनुकरण है महाराज, कैसी व्यवस्थाएं हैं। देवर्षि नारद बोले माता संसार में कभी किसी के घर में जाता नहीं, एकदम आना जाना बंद कर दिया। बोले क्यों। बोले अरे मेरे घर तो आया करो। बोले मैं घर में आना जाना बंद कर दिया। बोले क्यों। बोले सब समाज के लोग स्वार्थी हो गए, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। इस संसार में हर प्राणी स्वार्थी हो गया है। अगर आपसे स्वार्थ है तो आपसे राम राम करेगा, अगर स्वार्थ नहीं है तो आपसे राम राम भी करने के लिए तैयार नहीं होगा। बोले क्यों। बोले महाराज पूरे समाज की ही लीला है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, वो चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे महाराज बाल गोपाल हो, चाहे गुरु शिष्य हो, एक दूसरे का जीवन एक स्वार्थ के सुमीरों में पिरोया हुआ है। बोले बेटा तू कैसी बात कर रहा है। बोले क्यों। बोले मेरे पति परमेश्वर तो मुझसे कोई बात छिपाते ही नहीं। बोले अच्छा इतना आपसे प्रेम करते। बोले और क्या। बोले माँ आपसे इतना प्रेम करते हैं। बोले हाँ, अगर उनको स्वप्न में राम जी का दर्शन हो जाए तो उसको भी हमको आकर बताते हैं। बोले अच्छा। अरे गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन वो भी हमको आकर बताते हैं, इतना हमको प्रेम करते हैं महाराज। बोले वाह माँ तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोई तो समाज में मिला इतना प्रेम करने वाला। मैं तो सोच रहा था कोई प्रेम करने वाला किसी को है ही नहीं। बोले नहीं बेटा मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं। बोले माँ जो भोले बाबा अपने गलों में मुंडों की माला पहन रखे हैं, तो आपको ये भी पता होगा उसमें मुंड माला किसकी लगी होगी। अब पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये तो मुझसे कभी बताया ही नहीं कि इसमें मुंड की माला किसकी लगी हुई है। देवर्षि नारद सही कह रहे हैं। अब वहीं से मामला महाराज लड़ाई का शक्य में उलझ दी। देवर्षि नारद ने कहा अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ। बोले मेरा काम तो हो गया जो होना था। अब पार्वती जी के मन में उथल पुथल हुआ कि प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं भोलेनाथ, लेकिन कभी कोई नहीं बताया कि मुंडों की जो माला मेरे गले में है किसकी माला है, इसमें मुंड किसके लगे हुए हैं। और महाराज मलिन वस्त्र पहनकर कोट भवन में माँ पार्वती बैठ गई, रुदन करने लगी। पहले जब घर बनवाए जाते थे तो एक कोट भवन बनता था, जब माताएं रुष्ट हो जाती थी तो उस कोट भवन में चली जाती थी। समझ लो महाराज आज भोजन पानी कुछ मिलना मुश्किल है, नाराज हो गए। फिर महाराज पति जो बड़े मनभार करते थे तब जाकर खुश और प्रसन्न होते थे। और इस कलिकाल में कब रूठ जाए और कितने सेकंड में प्रसन्न हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसने कोई फोन भी हट गया, अब घर में केवल मकान ही मकान है। बोले अच्छा। अब महाराज जब जाने लगे देवर्षि नारद बोले बाबा प्रणाम। बोले आपको माता जी इंतजार कर रही हैं। जैसे भोलेनाथ देखे रे नारद आप कहाँ से आ रहे हो। बोले बस घर में गया था, मैं कहा बहुत दिन से हाल चाल नहीं लिया। बोले बाबा समझ गए कि नारद पहुंचे, कुछ ना कुछ महाराज वहां समस्या का बीज बोकर आ गए हैं। जैसे देखते हैं आकर माता पार्वती को भवन में बैठे हैं, मलिन वस्त्र धारण किए हुए हैं। भोलेनाथ ने आग्रह किया अरे देवी क्यों आप नाराज हैं, क्या बात है।
कारण क्या है नाराज होने का, सारी बातें बताते हैं। बोले आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं मानती हूँ, मुझसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला नहीं है, लेकिन आप जो ये मुंड की माला पहन रखे हैं, आपके गले में मुंड किसके लगे हुए हैं? बोले देवी यही तो एक प्रमाण है, जितने भी यार तुम्हारी मृत्यु हुई है, तुम्हारे इस सिर को महाराज मैं सुमेरी के रूप में पिरो के अपने गले में पहन रखा हूं, इतना मैं आपसे प्रेम करता हूँ। बोले फिर तो और आप स्वार्थी निकले महाराज, कपटी निकले। बोले क्यों? बोले मेरी बार बार मृत्यु होती है, आपकी एक बार भी मृत्यु नहीं हुई। आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली है जो आपकी मृत्यु नहीं हुई, मेरी बार बार मृत्यु हुई? बोले मैंने अमर कथा सुन लिया। तो बोले फिर तो आप और स्वार्थी निकले, आप अपने लिए अमृत का पान की अमर कथा सुने और मुझे बार बार मृत्यु लेना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। बोले देवी आप सुनना चाहती? बोले क्यों? सुबह शीघ्रम, शुभ कार्य में देर किस बात की? बोले देवी लेकिन कथा ऐसे नहीं होगी, कथा सुनते समय कोई बातचीत नहीं होगी, एक आसन पर बैठना पड़ेगा और साथ में ये देख कर आना कि कोई महाराज व्यास मंच के पीछे से बैठकर कोई कथा की चोरी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अमर कथा है। बोले अमर कथा क्या है? बोले ये वही अमर कथा जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको स्वयं बुद्ध और भगवान शंकर और मां पार्वती को महाराज सुनाना प्रारंभ किए। कथा प्रारंभ हो गया। महाराज डमरू को भगवान ने याद किया कैलाश पर्वत पर, वहां पर देखा सारे पशु पक्षी सब जीव जंतु सब महाराज पलायन कर गए, लेकिन वहां सुख एक तोता रहता था जिस पर्वत पर, वो महाराज समयानुसार उसने अंडे के रूप में परिणत किया और महाराज उससे बच्चे अंकुरित नहीं हुए, इसलिए वो अंडा से बच्चे निकल नहीं पाए, इसलिए दूर नहीं गए, वो कैलाश पर ही रह गए। बाकी महाराज सारे जीव जंतु सब चल विचल हो गए। लेकिन जैसे कथा प्रारंभ हुई, कथा का स्वरूप ऐसा निकला, वो महाराज शुभ के अंडे से प्रादुर्भाव एकदम तोते के स्वरूप में बड़े ही सुंदर स्वरूप का अनुकरण हुआ। और पार्वती जी कथा सुनती जा रही। बोले भाई मैं एक शर्त रखूंगा। बोले क्या? बोले जैसे पहले माताएं लोरी सुनाती थी, बच्चे बीच बीच में हूं करते थे, मतलब कि मैं अभी जग रहा हूँ, लोरी गाती जाती थी, जब तक बच्चे हों करते थे तब तक बच्चे जग रहे हैं, और जब बच्चे हों करना बंद कर दे समझ लो बच्चे सो गए। बोले इसी तरह आपको ओम कहना पड़ेगा, तब मैं समझूंगा कि आप जग रहे हैं, क्योंकि मैं समाधि लगा लूंगा, मुझे भान भी नहीं होगा कि आप जग रहे हैं कि नहीं जग रहे। बीच बीच में आपको ओमकार का शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। जो ओम शब्द है ये अपने आप में श्रेष्ठ शब्द है। अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो ओम शब्द को अगर आप साध लेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ओम में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम ऐसा शब्द है महाराज। प्रातःकालीन अनुलोम विलोम करना चाहिए। कितने लोग करते हैं? वाह बहुत सुंदर, अच्छी बात है। प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, इससे आपका शरीर सुस्त रहेगा और मानसिक तनाव से आप बिल्कुल दूर रहेंगे। मन में जो व्यर्थ की चिंताएं चलती रहती हैं अनुलोम विलोम करने से, क्योंकि कहते हैं श्वास हमारी एक समयानुसार मिली हुई है। श्वास को आप जितना आप रोक पाएंगे उतना ही आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। प्रातःकालीन भोर में उठकर चलना चाहिए, टहलना चाहिए। जो वायु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, उससे सुंदर वातावरण हमारे दिल में और पूरे शरीर में प्रवेश करती है। उससे मेरा पूरा जीवन शरीर स्वस्थ और प्रशस्त बना रहता है। बोले मैं ओम करना प्रारंभ की, माता पार्वती भगवान से कथा प्रारंभ की महाराज। और देखते 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 महाराज इसलिए पक्षी पार्वती के स्वर में ओम ओम बोलने लगा। बोले अगर पार्वती जी कहीं सो गई तो कथा महाराज विराम हो जाएगा, और कथा जैसे विराम हो जाएगा तो महाराज मैं पूरी कथा को सुन नहीं पाऊंगा। इसलिए सुखदेव भगवान के स्वरूप जो तोते का स्वरूप पक्षी था वो ओम करना प्रारंभ कर दिया बीच बीच में ओम। तो जब भगवान शंकर को लगा माता पार्वती श्रवण कर रही है, और सुनते सुनते महाराज जम्हाई आ गई। जम्हाई आ गई जैसे ही महाराज चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई और पार्वती जी को निद्रा आ गई। पार्वती जी महाराज शयन कक्ष में
कि स्वरूप में लगा के सो गई समाधि लेने, और भोलेनाथ समाधि लेकर महाराज कथा प्रारंभ कर दी। कथा जैसे विश्राम हुआ, जयकारा बोला गया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भोलेनाथ जैसे जय बोले महाराज, तुरंत पार्वती जी ने कहा फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, इसके आगे क्या हुआ सरकार? बोले इसके आगे क्या हुआ? अरे मैं 7 दिन से अनुव्रत, हमारी आपकी तरह 3 घंटे 4 घंटा कथा नहीं चल रही है। 1 घंटा बाद आएंगे, 2 घंटा पहले महाराज चले जाएंगे, ऐसी कथा नहीं चल रही है। लगातार 24 घंटा अनवरत कथा प्रवाह चल रही महाराज, क्योंकि कथा एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र का कोई थाह नहीं है, इसी तरह कथा है। कथा उसी को कहते हैं जो मेरे जीवन की व्यथा को दूर कर दे, उसी को कथा कहते हैं। हमारे बच्चों में सुंदर संस्कृति और सुंदर सत्मार्ग जीने का रास्ता निकल जाए, तब कथा सुनना सार्थक हुआ, और नहीं तो हमारा बोलना और आपका सुनना दोनों निरर्थक हो गया। अगर आपके हृदय से भगवत नाम आराधना प्रारंभ हो जाए, जैसे ही महाराज देखे कोई नहीं दिख रहा है और सुख सावक पक्षी महाराज अपने स्वरूप का अनुकरण करते हुए ओम बोलता हुआ दिखाई पड़ा, और भगवान तो भोलेनाथ उनका नाम ही है। त्रिदलम चूड़ाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बोले भैया भगवान शंकर कैसे बोले हैं? बोले महाराज 1 लोटा जल, 1 बिल्वपत्र और पूरे जीवन की समस्या का हल। ज्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं, हम लोग केवल भाग दौड़ करते हैं, मन से भ्रमित रहते हैं इसलिए। और जब तक मन भ्रमित रहेगा, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक ही दर पर जो है तो दर दर करे न कोई। मन को कुत्ता कहा गया है। अब कहेंगे महाराज आप कह रहे हैं मन को कुत्ता, हाँ, मन एक कुत्ता के समान है। जैसे कुत्ता, एक पालतू कुत्ता होता है, एक फालतू कुत्ता होता है, दोनों कुत्ते होते हैं, नाम कुत्ता का ही है। टेंट चाहे छोटा रहेगा चाहे बड़ा रहेगा, नाम टेंट का ही रहेगा। तो जो पालतू होता है वो महाराज सुबह शाम बढ़िया दूध ब्रेड खाता है, चकाचक गाड़ी में मौज से घूमता है और सोफा में बैठता है, बेड पर सोता है, तो पालतू होता है। और जो फालतू होता है, पांडे जी बुलाए, एक बार तो किए महाराज दौड़ा आया और अभिनंदन जी महाराज डंडा देकर धमक दिए, भागते चिल्लाता पहुंच गया है, रोता हुआ पहुंच गया। अब फिर जैसे महाराज को देखिए, महाराज हमारे सामने हमारे गुंडा के नेताजी भी यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं चाहूंगा जैसे नेताजी ने देखा भाई कुत्ते को इशारा किया, 1 रोटी दिया, तुरंत फिर दौड़ा चला है। क्यों रोटी दिया, वो दौड़ा आया, दूसरा भाई डंडा लेकर धमक दिया, चिल्लाता फिर चला गया। इसी तरह मन है, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, जगह जगह मारा जाता है। आज मेरी काली जी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कल से दुर्गा जी को पूजना है। दुर्गा जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, शनिदेव भगवान को पूजना है। शनिदेव ने महाराज हमारी सुन रहे हैं, हनुमान जी को पकड़ना है। हनुमान जी हमारा काम पूरा नहीं किए तो शंकर जी के पास पहुंच गए। कोई नहीं काम किया तो महाराज सबको लिए ले जाके तालाब के किनारे और कहीं नदी के किनारे सारी फोटो के किनारे रखाए। बोले किसी को हम पूजा नहीं करेंगे, कोई मेरा सुनने वाला नहीं। क्यों? मन में विश्वास ही नहीं है। और एक ही दर पर जो रहा है तो दर दर करे न कोई, एक घाट पर बन के रहिए। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पद उपासते, एक की उपासना कीजिए, एक का चिंतन कीजिए, 10 की चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से अयोध्या जाने का रास्ता कम से कम 100 रास्ते होंगे, लेकिन आप यहाँ से नाका तक जाए फिर लौट के चले आए, फिर दूसरा रास्ता पकड़े फिर नाका तक जाए फिर लौट के चले आए, ऐसे करते पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन आप अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे। अगर एक पगडंडी का भी रास्ता आप पकड़ लेंगे तो महाराज पैदल पैदल भी पहुंच जाएगा, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए।
अगर लक्ष्य आपका अनेक हो जाएगा तो महाराज आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए सबसे सुंदर और सरल तरीका यही है। बोले महाराज भगवान शंकर तो भोले महाराज त्रिशूल ले लिए और खड़े हो गए, दौड़ाना प्रारंभ किए। और महाराज सुख साव पक्षी दौड़ता रहा महाराज, और भोलेनाथ दौड़ाते रहे। और दौड़ने केशव को महाराज स्वरूप अनुकरण कर रहे थे और उनको जवाई आई। सुखदेव महाराज छोटे से सूक्ष्म रूप लेकर मृत्तिका के गर्भ में जाकर प्रवेश कर गए महाराज। जैसे भोलेनाथ ने देखा, अरे इसने मेरे ब्रह्म विद्या की चोरी की है, अमर कथा की चोरी की है। बोले भोलेनाथ ये तो अमर कथा स्वयं अपने आप में स्वरूप अनुकरण है और इसने चोरी किया, आप इसको मारने के लिए दौड़े हैं, आप और भोले हैं। अब तो ये कथा सुन ही लिया है, अमृत का पान कर लिया है, और इसको मारने से क्या फायदा है। तब भोलेनाथ बेचारे लौट कर आए, कहे कोई बात नहीं। और जैसे महाराज उपस्थित होते हैं सामने और देखते हैं, प्रार्थना कर सूजी महाराज कहते हैं आपने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया कि मातृ गर्भ में वो महाराज 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। उनके पिताजी महाराज बोलते बेटा आपके माँ के उदर में पीड़ा हो रही, आप बाहर आ जाओ। सुखदेव भगवान कहते भैया मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले माया हमको ग्रस्त लेगी। बोले माया? बोले भैया माया मकड़ी स्वयं जाल को बनाती है, जाल को बनाते बनाते इस पेड़ से उस पेड़ तक बना देती है और बीच में फंस जाती है तो निकल नहीं पाती, वो समझ नहीं पाती मैं कैसे फंस गई, और स्वयं वो जाल को बनाई है। इसी तरह हम लोग बनाते हैं घर परिवार पुत्र पुत्रादि धन संपत्ति वैभव, और जब हमसे दूर होता है, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं वर्चस्व है तब तक ठीक है, लेकिन महाराज जब बहू आ जाती है और हम सास बन जाते हैं, जब हमारा स्वरूप अनुकरण हो जाता है, उसके बाद में फिर मन में आता है जो बहू हमारे लिए बहुत सुंदर थी, जिसके लिए मैंने महाराज 20 वर्ष तपस्या की, मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगी और प्रसन्नता से जीवन यापन करूंगी, और वही पुत्र से जब हमको दूर वियोग होता है, दूर होना पड़ता है, बहू से दूर होना पड़ता है, जिस बहू के लिए हम सारे कार्य करते हैं, और वही बहू से जब दूर होता है महाराज तब हमको दुख और दर्द का महसूस होता है। फिर माताएं कहती बेटा तुम चिंता मत करो, समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, जब तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हारे बेटा होंगे, तुम्हारी बहू आएगी तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो मेरा हो रहा है। इसलिए ऐसा कार्य ना करो बेटा जिससे हमको दुख और तकलीफ का सामना करना पड़े। कहते भैया ऐसे स्वरूप का अनुकरण होता है। सुखदेव भगवान स्वरूप अनुकरण अपनी मातृ गर्भ में है और वेद व्यास जी महाराज जी पुकार करते हैं बेटा बाहर आ जाओ, आपकी माँ को बहुत तकलीफ हो रहा है। बोले पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले अगर मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। जैसे जल होता है, जो जल बारिश होता है तो बड़ा सुंदर और स्वच्छ होता है, साफ होता है, और जैसे ही जमीन पे गिरता तो मटमैला हो जाता है। इसी तरह जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं बड़ा स्वच्छ था, साफ था, पवित्र था, लेकिन जैसे संसार में आया तो संसार में आकर महाराज मैं मटमैला हो गया, मोह की माया में फंस गया, और ऐसे मोह माया में फंसा कि बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर मैं माया से निकल नहीं पाया, फंसता ही चला गया। 12 वर्ष व्यतीत हो गए, प्रार्थना करते हैं जन्म मैं लूंगा, लेकिन जन्म लेते ही मैं महाराज यहाँ से दूर हो जाऊंगा। बोले बेटा तो कोई बात नहीं, तू आ जा, और तू आते ही ठीक यहाँ से जंगल में प्रवेश कर जाना। जैसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, यम प्रव्रजन्तमन पेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेत तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।